Pre-11-2016 and post-11-2016 pensioners. I again reiterate that this is only a validation of existing rules. This does not alter or change existing civil or defense pensions. So these are largely the points about the finance. सैनिक भाइयों नमस्कार। आज हम लोग 8th पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ टेबल एक बनाया हुआ है। सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक बेसिक में कितना बढ़ोतरी होगा पेंशनर्स के लिए, जो वही ग्रुप का पेंशनर्स है उनके लिए बेसिक में कितना बढ़ोतरी होगा, और एक बात है ये किनको मिलेगा, कौन सा रैंक के लिए किसके लिए ये बेनिफिट होगा, या इसके बारे में भी जानकारी ले लेंगे। और इसी में कैलकुलेशन भी दिया हुआ हूँ, कैलकुलेशन के साथ पूरा जानकारी ले लेंगे हमारे लिए कितना बेनिफिट मिलने वाला है। सबसे पहले देख लेना जो 8th पे कमीशन में आकर फायदा आकर किसको मिलेगा। जो सर्विस पेंशनर सर्विस पर्सन है, जो सर्विस में अपना भाई लोग के उनको 100% मिलेगा। जो रिटायर्ड पेंशनर से उनको भी मिलेगा, जो फैमिली पेंशनर से उनको भी मिलेगा, वो पीएमआर जो रिटायर्ड पेंशनर से उनको भी मिलेगा। जो 8th पे कमीशन आकर जो पे कमीशन होता है वो सभी को बराबर मिलेगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय है, सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय सभी को बेनिफिट मिलेगा। जो अभी क्या है बोलने से जो रेलवे का संगठन पूरा आकर 2.86 फिटमेंट फैक्टर पूछ रहे, सरकार का पास मांग रख दिया, लेकिन सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा किसी को जानकारी नहीं है। लेकिन जो कमिटियों से दे रहे हमारे लिए ये फिटमेंट फैक्टर चाहिए बोलकर, लेकिन अभी आज हम लोग 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ कैलकुलेशन भी है, पूरा जानकारी इस वीडियो को माध्यम से ले लेंगे। आप लोग मेरा चैनल में नया आया वो होने से सब्सक्राइब कर लेना। सबसे पहले इसी टेबल में देखना सिपाही से लेकर ऑर्डिनरी कैप्टन तक जो 2.86 फिटमेंट फैक्टर के साथ कैलकुलेशन भी है, जानकारी ले लेंगे। सबसे पहले देख लेना सिपाही साहिबान का एक कैलकुलेशन देखेंगे, जानकारी जल्दी हो जाएगा। जो 8वें वेतन आकर 1 जनवरी 2026 से अपना लिए बेनिफिट मिलेगा। इसी में देख लेना जो सिपाही साहिबान 15 साल सर्विस करने से उनका बेसिक कितना है 20,325 रुपीज। 2.86 से कैलकुलेशन करने से उनका बेसिक कितना बन रहे देख लेना 58,130 रुपीज। जो 1 जनवरी 2026 में आकर टोटल पेंशन सिपाही का कितना बन रहे वो भी जानकारी ले लेंगे। इसी में देखो जो टोटल पेंशन आकर उनका 32,957 रुपीज, 58,130 रुपीज, 32,927 रुपीज में दोनों से माइनस करने से उनको बेसिक में कितना बढ़ोतरी हो रही है बोलने से 25,203 रुपीज। 8th पे कमीशन में आकर 15 साल का सिपाही साहिबान के लिए बेसिक में बढ़ोतरी 25,203 रुपीज। इनका जो सिपाही साहिबान 15 साल सर्विस किया 8th सीपीसी में उनका बेसिक कितना बनेगा बोलने से 58,130 रुपीज तक उनका बेसिक बन जाएगा। उसका बाद देख लेना इसी टेबल में और भी सर्विस है वो भी जानकारी ले सकता है। अभी नायक साहिबान का देखेंगे, उनका भी 1 जनवरी 2026 से आकर उनको बेनिफिट कितना मिलने वाला है। नायक साहिबान 22 साल सर्विस कर दिया, उनका बेसिक 23,569 रुपीज है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 से कैलकुलेशन करने से 67,407 रुपीज। इनका 8th सीपीसी में बेसिक कितना बनेगा बोलने से 67,407 रुपीज। लेकिन इनको टोटल पेंशन कितना मिल रहा था 38,182 रुपीज। दोनों को कैलकुलेशन में माइनस कर डालने से
उधर कितना उनका बेसिक में बढ़ोतरी हुआ बोलने से 29,225 रुपीज। 8th CPC में बेसिक में बढ़ोतरी आकर 29,225 रुपीज। नायक साहिबान का 22 साल किया हुआ होने से 8th CPC में इनका बेसिक बन जाएगा 67,407 रुपीज तक इनका टोटल बेसिक बनेगा, जो नायक साहिबान का। इसी में कैलकुलेशन में आप लोग आराम से जानकारी ले सकते हैं। कैलकुलेशन भी देख लेना, इधर दिया हुआ टेबल में भी देख लेना, दोनों में कोई भी डिफरेंस आपको नहीं दिखेगा, नहीं होगा। कहीं बोलने से दोनों सही सही बनाया हुआ है। उसका बाद देखो नायक साहिबान का, जो 17 साल सर्विस करने से उनका भी ले सकता है, 15 साल वालों को भी जानकारी ले सकता है। 15 साल वालों के लिए देखना 59,151 रुपीज, 25,646 रुपीज तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। वही 17 साल वालों को होने से उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 26,445 रुपीज तक बेसिक में बढ़ोतरी होगा नायक साहिबान का। उसका बाद अभी हम देखेंगे हवलदार साहिबान। हवलदार साहिबान का भी देखो, हवलदार साहिबान जो 19 साल सर्विस करने से उनका भी टेबल एक कैलकुलेशन है, वो भी जानकारी ले सकता है। 20 साल करने से उनका टेबल में कितना है देखो, 30,706 रुपीज तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा, जो 20 साल की सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान। उसका बाद 22 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान के लिए देख लेना 30,706 रुपीज। 20 साल से लेकर जो 24 साल तक एक ही बेसिक है हवलदार साहिबान। अभी हम देखेंगे जो 18 से लेकर 19 साल सर्विस किया हुआ हवलदार साहिबान का, इनका बेसिक 23,463 रुपीज। दोनों का बेसिक एक ही है। फिटमेंट फैक्टर 2.86 के साथ कैलकुलेशन करने से इनका बेसिक 67,016 रुपीज तक इनका बेसिक बन जाता है। 8th CPC में इनका टोटल पेंशन कितना मिल रहा है बोलने से 37,960 रुपीज। दोनों को कैलकुलेशन माइनस करने के बाद उनको 29,056 रुपीज तक 8th CPC में बेसिक में बढ़ोतरी है। इनका हवलदार साहिबान का 18 से लेकर 19 साल सर्विस किया होने से 8th CPC में इनका बेसिक बन जाता है 67,016 रुपीज तक हवलदार साहिबान का बेसिक बन जाता है, जो आप लोग चाहे तो टेबल में भी जानकारी ले सकता है एक स्क्रीनशॉट लेकर। उसका बाद देखो नायक सूबेदार साहिबान 24 साल सर्विस करने से उनका बेसिक 26,825 रुपीज। उनका टोटल पिंचन आकर 43,457 रुपीज। 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद उनका टोटल बेसिक बन जाता है 76,720 रुपीज। इनका बेसिक में बढ़ोतरी कितना है बोलने से 33,263 रुपीज। जो इनका बेसिक 76,720 रुपीज बनने के बाद इनका डीए अमाउंट आकर 0 होगा। डीए भी जो बेसिक में मर्ज हो जाएगा, इसी में डीए का कोई अमाउंट नहीं होगा, उधर माइनस दिखाई देगा। उसी तरह सूबेदार मेजर साहिबान का भी देखो, उनका 28 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक 30,175 है। उनको टोटल पेंशन 48,884 है। उनका टोटल 8th CPC में 86,301 रुपीज तक उनका बेसिक मिलेगा। उनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 37,470 रुपीज तक उनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा 28 ईयर सर्विस किया हुआ सूबेदार साहिबान के लिए। अभी हम लोग देखेंगे सूबेदार मेजर साहिबान। सूबेदार मेजर साहिबान का 3 बेसिक है, इसमें एक बार जानकारी ले लेंगे। सूबेदार मेजर साहिबान जो 32 साल 32 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक 34,575 रुपीज। उनका टोटल पेंशन 56,012 रुपीज होगा। इनको 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद इनका बेसिक बन जाता है 98,885 रुपीज। इनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 42,873 रुपीज तक इनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा 2.86 फिटमेंट फैक्टर देने से। यही सही बोलकर नहीं बता रहे मैं, लेकिन हमारा मांग यही है
जो रेलवे का संगठन आकर यही फिटमेंट फैक्टर मांग रहे, लेकिन सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा किसी को जानकारी नहीं है। उसका बाद देख लेना ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान। ऑर्डिनरी लेफ्टिनेंट साहिबान 32 ईयर सर्विस करने से उनका बेसिक 42,625 रुपीज़ से उनको टोटल पेंशन कितना मिलेगा 69,053 रुपीज़ से। उसका बाद इनको आकर 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने से 1,21,908 रुपीज़ इनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 52,855 रुपीज़ तक इनका बेसिक में बढ़ोतरी होगा। उसका बाद नीचे देखना ना ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान। ऑर्डिनरी कैप्टन साहिबान का 4 बेसिक है, इसी में आकर जो 32 ईयर से ज़्यादा 32 ईयर 6 मंथ से ज़्यादा सर्विस करने से इनको बेसिक OROP3 में ज़्यादा मिल रहे। उसी बेसिक से कैलकुलेशन जानकारी ले लेंगे। इनका बेसिक 46,300 है, इनको टोटल पेंशन आकर 75,006 रुपीज़। उसका बाद इनको 2.86 फिटमेंट फैक्टर से कैलकुलेशन करने के बाद इनका बेसिक बन जाता है 1,32,418 रुपीज़। इनका बेसिक में बढ़ोतरी आकर 57,412 रुपीज़ तक इनका बेसिक में बढ़ोतरी हो सकता है 2.86 फिटमेंट फैक्टर सरकार अपना लिए देने से। लेकिन मांग यही है, लेकिन सरकार कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा किसी को जानकारी नहीं है। अभी इसका बाद एक कमिटी बैठेगा, कमिटी कौन सा फिटमेंट फैक्टर देगा वो भी जानकारी। Amendment which we brought in as government amendment, but it's now cleared from the Rajya Sabha, so it's part of the finance bill which has come here. I would like to highlight that. For the first time, our government had implemented the full parity between the pensioners of pre and post 7th Pay Commission, Central Pay Commission. All pensioners of the central government who had retired before 1/1/2016 are now drawing the same pension as employees who retired after 1/1/2016. The demand of pensioners regarding parity has been agreed to and implemented by this government. I'd like to thank Prime Minister Modi for having brought in that treatment, equal treatment for all pensioners, and this is something which we have taken on board in this finance bill. The Prime Minister had approved the establishment of the 8th Central Pay Commission also, which is now, I'm sure all members do have the information on it, to revise salaries and benefits of central government employees in January 2025. So just to highlight as to why this amendment here. The 6th Central Pay Commission, sir, was an expert body that had threadbare examined all the issues, disparities, and even the representations by employees before making their recommendations in March 2008, which thereafter, upon careful consideration, was accepted by the government. The manner of fixing pension, which was recommended by the 6th CPC, was similar to the previous CPCs. So, through this amendment which we brought in the Lok Sabha and after Lok Sabha's passing, which is now before us, that the government is restoring the recommendations of the 6th Central Pay Commission and respecting it as an expert body. In this, I just want to add keeping in view the recommendations which the 6th Central Pay Commission had said, a distinction among pensioners is inevitable, and that is what is being brought in now. And as an amendment, and by way of validation, I want to highlight that the validation is what is being put in, and principles of expenditure on pension and liabilities. The validation rules do not in any way change or alter the existing pension so fixed of existing civil pensioners from the present stage. So there is no change. The validation rules also do not affect defense pensioners in any way, as they are covered by separate rules.
It is not an amendment. I would like to underline this point. It is not an amendment to any pension rules or instructions, but only a reaffirmation of the same with effect from 1st June 1972. That is the date the CCS pension rules were promulgated. The 6th Central Pay Commission made a distinction between the retirees pre-11-2006 and those of post-11-2006 periods. The then government, 2008, had accepted the recommendations of the 6th Central Pay Commission and decided that there will be a distinction between pensioners with reference to the cutoff date of 1-1-2006. The 7th Pay Commission has brought in parity between pre-11-2016 and post-11-2016 pensioners. I again reiterate that this is only a validation of existing rules. This does not alter or change existing civil or defense pensions. So these are largely the points about the finance bill or that is before us for consideration, sir. जानकारी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, इसी में आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट लेकर जानकारी आराम से ले सकता है। आपका OROP 3 का बेसिक कितना है, उसी बेसिक